आज बीएससी पार्ट सेकंड जो आपका पेपर फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, उसमें अपन न्यून ताप का उत्पादन और उसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें क्यों आई कि भाई गैसें हैं जिनको ठंडा किया जाए और जो हमारे पास में जितनी भी गैसेज हैं उनको ठंडा किया जाए, उसकी विधियाँ इसमें हमें बतानी है। जैसे मुख्य रूप से जूल थॉम्सन इफेक्ट है, वो उसका प्रभाव है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि बर्फ़ सबसे अधिक ठंडी वस्तु पूर्व में हमने मानी थी। ताप पैमाने पर बर्फ़ का ताप शून्य माना गया, परंतु बाद में वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि बर्फ़ के ताप से भी कम ताप प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, मैं थोड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, 5-7 मिनट बाद आऊँ, 5-7 मिनट बाद। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बर्फ़ का ताप है उतना ही ताप हो, उससे भी लोअर टेम्परेचर हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल की वाष्प को शीतल करके त्वरित किया जा सकता है, साथ ही ये भी परीक्षित किया गया कि वाष्प पर दाब बढ़ाकर भी उसे त्वरित किया जा सकता है। जैसे अपन पहले पढ़ते हैं कि आपके पास में गैस समीकरण में PV=dR/RT। तो ये जो गैस समीकरण है इसके अंदर अपन देख रहे हैं ये प्रेशर है, ये दाब है और ये आपके पास में आयतन है। तो यहाँ एक बात आई कि हम किसी भी जैसे वाष्प है, उस वाष्प को आप अगर ठंडा करेंगे तो उससे क्या हो सकता है कि वो बर्फ बन गई, या उसका लोअर टेम्परेचर हो गया, लोअर टेम्परेचर हो गया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि दाब बढ़ा करके, दाब का अगर मैं मान लीजिए मात्रा बढ़ा दूँ, दाब बढ़ाने से वाष्प को ठंडा किया जा सकता है, इसके साथ में कई बच्चों को पता है, कईयों को नहीं पता है कि भाई दाब से ऐसा क्या होगा। दाब से ऐसा होगा कि जैसे अपन पिस्टन है, उस पिस्टन में क्या करते हैं, जैसे कोई अपने पास में ये वाष्प रखी हुई है, अपन ने कहा के साथ वाष्प रखी हुई है। अब इसमें मैंने यहाँ पे मान लीजिए दाब है जो बढ़ाता हूँ, ये दाब का जैसे मान लीजिए पैमाना है, मैंने कहा के साथ 1 kg या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए, ATM मान लीजिए, जो भी आपको जिस गणना में करनी है उसके अनुसार। अब अगर जैसे इसका बढ़ेगा दाब, तो जो गैस के या वाष्प के जो कण है वो नज़दीक आ जाएंगे, इसलिए उनके नज़दीक आने से उनको स्वयं को चल के नज़दीक आना दाब के कारण, यानी कि वो दाब से आपस में पास आएंगे, उसकी वजह से वो स्वयं कार्य करेंगे, इसलिए उनके ऊपर क्या होगा, ठंडा होने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पाए जाने वाले पदार्थ को ठंडा करके उन्हें उच्च दाब पर आरोपित करने से वे पदार्थ द्वरित हो जाने चाहिए, क्योंकि ताप कम करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। मैंने कहा पास आएंगे तो उनको फ्री मोमेंटम की जगह कम मिलेगी, फ्री स्पेस की जगह कम मिलेगी। तो आपस में एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वे आपस में बंद होकर द्रव अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। गैसों के नियमों से सिद्धांत के रूप में पाया गया, यानी कि अब अपन ने मान लो वाष्प की जैसे बात की, तो गैस का रूप ही है एक प्रकार की वाष्प। तो गैसों के नियमों के सिद्धांत रूप में यह पाया गया कि बर्फ के गलनांक, यानी कि बर्फ का जो गलनांक बिंदु है वो है 0 डिग्री। क्योंकि हम कहते हैं साहब बर्फ है जो 0 डिग्री के से जैसे ही थोड़ा सा भी अगर राइज होता है टेम्परेचर, यानी अप होता है तो हम कहते हैं उसे गलनांक, यानी उसका गलन, यानी कि वो पिघलना बर्फ शुरू हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि बर्फ के गलनांक 0 डिग्री से या -273 केल्विन, डिग्री भी लगा सकते हो आप इस पे। तो ये कह रहे हैं कि गलनांक अगर मैंने कहा अप है तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, और अगर मान लीजिए मैंने कहा कि साहब ये डाउन है, तो ये कह रहे हैं कि साहब आपके पास में डाउन है, तो आपके पास में ये डाउन होगा तो ये बर्फ बन जाएगी, यहाँ पे बर्फ। तो ये जो बात है आपके पास में, यानी कि अपने पास में 273 वाला ये जो आंकड़ा लिया इसने कहा है कि ये वाला जो ये लिखा है कि माइनस वाला क्या हुआ, माइनस वाले में ये हुआ कि हमारे पास में जो हम लिखते हैं टेम्परेचर वो लिखते हैं T बराबर केल्विन में =273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 वाला यहाँ मैंने माइनस जो लिखा, तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में जो भी ये टेम्परेचर है
केल्विन के अंदर करस्पॉन्डेंस में, उसमें अगर मान लीजिए मैंने ये हटा दिया तो ये हटाएगा तो मेरे पास भी 0 डिग्री वाला बचा। तो ये कह रहा है कि इससे ये बहुत छोटा है, ये 200 माइनस वाला बहुत छोटा है। ये कुल मिला के इसको कहा जाता है 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन। तो ये तुलनात्मक लिखा है क्योंकि आपके पास में बर्फ के साथ में अगर बात कर रहे हैं 0 डिग्री की तो केल्विन पैमाने में -273 डिग्री केल्विन की बात करेंगे या 0 केल्विन की बात करेंगे। इस अध्याय में न्यूनतम ताप प्राप्त करने की विधियां जूल थॉमसन प्रसार, आदर्श गैस व प्राकृतिक वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक को सांद्र डाट प्रयोग द्वारा समझने का प्रयास किया गया है। द्रव हीलियम 1 और द्रव हीलियम द्वितीय के विलक्षणों के गुणों को भी समझा जा सकेगा इसमें, और परम शून्य ताप की खोज भी नर्नेस्ट ऊष्मा प्रमेय की चर्चा की जाएगी। न्यून ताप का उत्पादन अथवा न्यून ताप प्राप्त करना। उत्पादन तो इसकी विभिन्न विधियां हैं वो विधियां जो हम चर्चा कर रहे थे के साथ। कौन सी विधि है? किसी वस्तु का न्यून ताप पर लगाने का सामान्य तरीका है वस्तु में से उसमें ऊर्जा को निकालना। किसी वस्तु को ठंडा करना या किसी वस्तु का ताप कम करना, उसमें उपस्थित उसमें ऊर्जा को निकालना। वस्तु से उसमें ऊर्जा निष्कासन की वैज्ञानिकों ने अनेक विधियां अपनाई। हर टाइप के दुनिया में लोग हैं, अलग अलग अपनी तरीके से सोचते हैं, जिसमें वस्तु का ताप 0 डिग्री से भी कम किया जा सकता है। कुल मिला के उत्पादन करने का मतलब है कि 0 डिग्री अगर मान लो सेंटीग्रेड है, इससे नीचे ताप करने की विधियां यह है। कुल मिला के बर्फ से कंपेयर किया है। तो सबसे पहली विधि कौन सी है? सबसे पहली विधि है आपके पास में गलन मिश्रण विधि, जो अब कुल्फियां बच्चे हम खाते हैं, और कुल्फियाँ वाला जो क्या करता है, डब्बे के अंदर कुल्फियाँ रख के लाता है और वो काफ़ी देर तक दोपहर तक कुल्फियाँ बेचता रहता है। उसमें क्या करा उसने किसी भी ठंडी वस्तु यानी कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। तो मिश्रण यानी कि ये कह रहा है कि गलन मिश्रण